दोस्तों जय गुरुदेव। दोस्तों गुरु महाराज सत्संग कर रहे थे। किसी ने गुरु महाराज से पूछा कि गुरुदेव के दुख से कैसे बचा जाए, या ऐसा कुछ किया जाए कि दुख हमारे जीवन में आए ही ना। ऐसा कुछ किया जाए कि दुख हमारे जीवन में आए ही ना। दोस्तों गुरुदेव मुस्कुराए और उस भाई को अपने साथ उन्होंने बोला, चल मेरे साथ चलते हैं। उसको लेके एक मंदिर में गए। मंदिर में सामने एक मूर्ति थी। मूर्ति किसी की भी लगा सकते हो आप, भगवान शिव की, कृष्ण जी की, या किसी की भी। गुरुदेव ने बोला कि भाई सामने देख, ये क्या है। उस मनुष्य ने बोला, दरअसल था तो वो राजा एक। उस राजा ने बोला कि गुरुदेव वो भगवान की मूर्ति है। गुरुदेव ने बोला कि वो मूर्ति किस चीज की बनी हुई है। तो वो राजा बोला कि गुरुदेव वो मूर्ति संगमरमर की बनी हुई है। संगमरमर पत्थर श्रेष्ठतम होता है, तो उसकी बनी हुई है वो। गुरुदेव मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि ऐसा कर, अब जहाँ तू खड़ा है अपने पैरों के नीचे देख कि वहाँ क्या है। उस राजा ने अपने पैरों के नीचे देखा तो वहाँ भी संगमरमर का एक पत्थर था। उस संगमरमर के पत्थर पे खड़ा हुआ था। तो वो बोला, गुरुदेव ये भी संगमरमर है। तो गुरुदेव फिर मुस्कुराए और बोलते हैं कि राजा तू बोल रहा है कि दुख से कैसे बचा जाए, या ऐसा कुछ करो कि जीवन में हमारे दुख ना आए। सामने जो पत्थर की मूर्ति तू देख रहा है वो पूजी जा रही है। उसकी वजह क्या है कि उस मूर्ति के जीवन में पता नहीं कितना वक्त ऐसा बीता है कि उसको छेनी हथौड़ों से तो उस पर प्रहार किए गए हैं। छेनी हथौड़ों से उसको तोड़ा गया है, उसको संवारा गया है, उसको सजाया गया है, तब जाके उसका ये रूप निखर कर आया है। ये रूप निखर के आने के बाद उसकी पूजा हो रही है। ये रूप निखर के आने के बाद उसकी पूजा हो रही है। और जो पत्थर इतनी सारी चोट, इतने सारे दुख, या ये जो भी मनुष्य इतने के आए हुए जीवन में दुख वो सहन नहीं कर पाता, तो वो जैसे तेरे पैरों के नीचे पड़ा हुआ संगमरमर भी पत्थर है, वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी आए हुए दुख अगर वो नहीं झेल पाता तो वैसे ही लोगों के पैरों में पड़ा होता है। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। जय गुरुदेव। दुख से बचना नहीं, दुख को सहन करना। जितना दुख को सहन करोगे उतना ही तुम पूजने लायक बनोगे। दुनिया तुम्हारे को पूजेगी।